अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम के बारे में देखेंगे, जो कि लेयर्स और ज़्यादातर वो लेयर्स जिनको केज में रखा जाता है उनकी काम डिज़ीज़ है। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है जो ज़्यादातर ओबेसिटी की वजह से और एक्सरसाइज कम होने की वजह से मुर्गियों में पाई जाती है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि मुर्गियों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उनमें चर्बी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर की ख़राबी होना स्टार्ट हो जाती है। जो जो मुर्गी का वज़न बढ़ता जाएगा उसके जिस्म में चर्बी ज़्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, उसमें प्रोलैप्स के केस आना स्टार्ट हो जाएंगे। चर्बी ज़्यादा होने की वजह से हाजमा ख़राब हो जाएगा, हाजमा ख़राब होने की वजह से एसिडिटी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके वज़न को कंट्रोल करके रखें। स्टार्ट में जब चूज़ा डाला जाता है, हमारी प्रायोरिटी होती है कि मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कर ले, लेकिन इसके साथ साथ हमें चर्बी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए पहले दिन से अगर हम कंट्रोल फीड दें, एक टारगेट वेट गेन हासिल करें, तो हम इन तमाम कंडीशन से बच सकते हैं। देखते हैं इस डिज़ीज़ में क्या वजूहात होती हैं, क्या साइंस आते हैं, क्या पोस्टमार्टम लियंस आते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या कंट्रोल है। सबसे पहले सोर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर डिज़ीज़ मेटाबॉलिज्म रिलेटेड है, मतलब नॉन इन्फेक्शियस है। तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि हमारी फीड, अगर हम फीड के अंदर एनर्जी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें या फीड इनटेक जो है वो बढ़ा दें, एक टारगेट वेट से ज़्यादा वेट हासिल करना स्टार्ट कर दें, या फीड इनटेक हम बेतहाशा कर दें, उसकी कंट्रोल फीड ना रखें, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ फैलती है। अगर उसके टारगेट वेट से 20% वेट ज़्यादा हो जाए तो फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब वेदर की एक्सट्रीमिटीज़ आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, तो उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ फैलती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब गर्मी बढ़ जाती है तो एनर्जी की जो मिकदार है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और फीड के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा एनर्जी वो फ़ैट की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बॉडी के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, और यही चर्बी बाद में फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम की वजह बनती है। इसके अलावा हमारे यहाँ आजकल लेयर को केज के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तो उसकी एनर्जी, उसकी फीड में मौजूद लिपिड्स जो हैं वो उसकी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारी डाइट के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो, लिपिड कंटेंट ज़्यादा हो, या इसके अलावा ये बीमारी उन मुर्गियों में ज़्यादा फैलती है जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्राडायोल का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर लिपिड लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनके जिगर में ये फ़ैट, ये लिपिड इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक रीज़न माइकोटॉक्सिन्स भी हैं, स्ट्रेस भी है, या फीड के अंदर हमारी डाइटरी न्यूट्रिशन अगर कम हो, मतलब कोलिन का लेवल कम हो जाए, उसकी वजह से भी फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम साइंस की बात करें, 25 से 30% वेट, उसके टारगेट वेट उसके एवरेज वेट से ज़्यादा होगा बर्ड्स का। इसके अलावा जो फुल प्रोडक्शन के अंदर बर्ड्स होंगी, मतलब जो ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ होंगी, उनकी मोर्टेलिटी होगी। उसके अगर हम कॉम्ब, उसकी वैटल को देखें तो वो पेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाएगा और प्रोडक्शन ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम पोस्टमार्टम लियंस की बात करें, 50 से 60% लीवर का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम उसके जिगर को देखें तो फ्राईएबल होता है, मतलब जिस तरह फ्राई किया होता है। इसके अलावा लीवर के अंदर हेमरेजेस नज़र आएंगे, ब्लड के क्लॉट्स नज़र आएंगे, खून के धब्बे नज़र आएंगे। अगर जो जिगर है कुछ में बहुत पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। या इसके अलावा अगर हम उसका पेट देखेंगे तो वहाँ पे हमें चर्बी नज़र आएगी, ब्लड के क्लॉट्स नज़र आएंगे, जिगर के ऊपर ब्लड का क्लॉट पड़ा हुआ नज़र आएगा, या जिगर के अंदर क्लॉट्स नज़र आएंगे, हेमरेजेस नज़र आएंगी। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम को हमने कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले जो बर्ड्स मुतासरा हैं उनको अलहदा करें, उनकी डाइट को कंट्रोल करें। जब उनकी डाइट कम होगी, स्पेशली उसमें एनर्जी और लिपिड्स की मिकदार को कम कर दें, प्रोटीन की मिकदार को ज़्यादा कर दें। अगर हम ये देखें कि हमने ये कंटेंट कितना रखना है, तो एनर्जी 2700 किलो कैलोरी से कम होनी चाहिए, 2700 किलो कैलोरी से ज़्यादा ना हो, फ़ैट लेवल 3.5% से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा उसके अंदर मिनिमम जो CP है 17.5% तक लाजमी होनी चाहिए। क्लोरीन 500 मिलीग्राम पर केजी के लिहाज से, मिथियोनिन 0.1% के लिहाज से, या इसके अलावा विटामिन B12 को अगर हम ऐड कर दें तो उसके अंदर मौजूद जो चर्बी है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा डाइट के अंदर या पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल कर देना चाहिए।
फीड कंट्रोल करने के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे, तो उसके अंदर मौजूद चर्बी जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। या कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो कि चर्बी को पिघलाने में मदद दे, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इंट्रालिपोसोल एक प्रोडक्ट आती है जो फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम के लिए बहुत कारआमद साबित होती है और बॉडी के अंदर मौजूद चर्बी को पिघलाने में मदद देती है। इसके अलावा कोलिन का लेवल अगर हम बढ़ा दें, कोलिन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो वो भी फैटी लिवर हेमरेजिक सिंड्रोम के लिए कारआमद साबित होती है।